ये देखिए पाठ योजना संख्या 14 इतिहास विषय का और बीएड थर्ड सेमेस्टर का ये पाठ लेसन प्लान है। पूरा लेसन प्लान किस तरीके से बनाया जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आपको कॉलेज मिला हो, जो भी कॉलेज मिला हो, इस तरीके से बनाया जाता है। ये हम देखिए यहाँ मेन ये तो लगभग सब में एक ही जैसा रहता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य क्या है और मेरा प्रकरण क्या है, सम्राट अशोक। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे सहायक सामग्री, जो लेसन प्लान बनाते समय जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उन सब चीज़ों का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान में छात्रों को अशोक सम्राट अशोक के बारे में कौन नहीं जानता, लगभग सामान्य जानकारी सबके बारे में रहती है। इस तरीके से करके सबको समझाएंगे आप लोग। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए 2 कॉलम छोटे बनेंगे, 2 कॉलम इधर थोड़े से उससे बड़े बनेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना रहता है। बीच में देखिए ये प्रस्तावना प्रश्न किस तरीके से निकाला गया है। मौर्य वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का शासक किसे बनाया गया था, बिंदुसार को। बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था, अशोक था। सम्राट अशोक के बारे में, अशोक के बारे में या साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं। यह देखिए हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया, तो हमारा यह निकल गया। आगे देखिए फिर उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए ध्यान से यही आज हम आप लोगों को सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे। क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। सम्राट अशोक के बारे में जो आप लोग जो भी कुछ जानते हो उसको यहाँ पर व्याख्या में प्रथम शिक्षण बिंदु में लिख देंगे। प्रस्तुतिकरण में यहाँ बताएंगे कि हाँ अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से शिक्षण बिंदु को 2 बिंदुओं में करके हम पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जो वहाँ शिक्षण बिंदु प्रथम शिक्षण बिंदु में पढ़ाए रहेंगे उसी से रिलेटिव यहाँ क्वेश्चन करेंगे वो, और बच्चों से पूछेंगे, विद्यार्थियों से जो बता लेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर लिखाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, विश्व युद्ध में अशोक का हृदय कब परिवर्तित हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद। यह कब लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व में। फिर द्वितीय शिक्षण बिंदु में ये व्याख्या करेंगे कि उनके मतलब जो भी आपको आता हो एक हेडिंग लिखिए, उसके बारे में लिख दीजिए और उसी से रिलेटिव इधर 2 क्वेश्चन कर लीजिए, एक बोधात्मक कर लीजिए और एक विकासात्मक कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे श्यामपट्ट कार्य में जो भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो कि हाँ वो एग्जाम की दृष्टि से जिनको आप पढ़ा रहे हैं उनके एग्जाम में आ सकता है, वो सब यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिख के बच्चों से कह दीजिए कि वो विद्यार्थी लोग अपने कॉपी में लिख लें। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा निरीक्षण कार्य। आप उनके पास जाकर उनकी कॉपी को देखकर क्या सही क्या गलत लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, 2-4 बच्चों के पास जाएंगे, देखेंगे, 2-4 क्या लगभग अगर जा सकते हैं तो सभी बच्चों के पास जाइए और आराम से देख लीजिए ध्यान से। और फिर उसके बाद आप लिखिए यहाँ पर, फिर उनसे पूछिए आकर लास्ट में सब कुछ समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया हो तो कुछ एक क्वेश्चन करिए, पुनरावृत्ति क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, गृह कार्य देंगे। सम्राट अशोक के बारे में सब कुछ पढ़ के आप लोग आइएगा। और फिर इस तरीके से आपका एक लेसन प्लान समाप्त होता है, जो कि 14 नंबर का था। यह हमारा लेसन प्लान सम्राट अशोक के बारे में था। आप लोगों को अगर यह मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अभी तो हम ये अपलोड कर दिए हैं, अब प्ले लिस्ट में इसको हम अपलोड कर देंगे। आप लोग देखिए, अगर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। TGT PGT के लिए हम फ्री में एकदम जो हम पढ़े हुए हैं उसी को हम पढ़ाएंगे, यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को उपयोगी होगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा अगर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम PGT की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, इसलिए हम जो भी पढ़ेंगे हम इसको अपलोड करेंगे। नमः संस्कृताय।